तो ये रहा सेकेंड पार्ट ऑफ डे 5 एंड गाइज ये डेटा वैलिडेशन है आज, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। वंस यू अंडरस्टूड ना, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। तो डेटा वैलिडेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि आप कुछ रूल्स लगा के अपनी डेटा में रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो। ठीक है, मेरा ये डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डेटा लिया, मेरा ये डेटा है, मैं कुछ रूल्स डाल के इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रही हूँ। अब मैं कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस कर सकती हूँ, जैसे कि इसमें सिर्फ नंबर्स आने चाहिए, जैसे कि इसमें सिर्फ होल नंबर्स आने चाहिए, जैसे कि इसमें नंबर 0 से लेकर 5 तक ही आने चाहिए। तो ऐसे टाइप के रिस्ट्रिक्शंस इसमें डालने होते हैं, उसको बोलते हैं डेटा को वैलिडेट करना। अब यहाँ पर टाइप्स कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डेटा वैलिडेशन में कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं क्लियर मतलब समझाना चाहती हूँ। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वैलिडेशन क्राइटेरिया दैट यू कैन अप्लाई। तो कौन कौन से टाइप है देखो, जैसे कि कैसे हम लोग डेटा वैलिडेशन के पास पहुँचेंगे। आप अपने टैब्स में देखो, यहाँ पर डेटा में जाओ, डेटा में यहाँ पर डेटा टूल्स पे आओ, डेटा टूल्स में ये दिख रहा है डेटा वैलिडेशन, उस पर क्लिक करो, डेटा वैलिडेशन आ जाएगा, क्लिक करो, आ गया। ठीक है, उसमें सेटिंग्स में देखो, ये अलाउ के नीचे ये सारी डेटा वैलिडेशंस है, इतने सारे वैलिडेशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट की इसी लिस्ट में से ही नाम होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। डेट की डेट इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, टाइम इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, टेक्स्ट लेंथ कि इतने डिजिट्स का ही टेक्स्ट इसमें आएगा। ठीक है, जैसे कि 5 लेटर्स का टेक्स्ट आएगा, 6 लेटर्स का टेक्स्ट अगर आप उस डेटा में डालोगे तो वो नहीं आएगा। कस्टम इज डिफरेंट, कस्टम में थोड़ा आपको फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं, जैसे कि कोई चीज़ डेटा ऐसे को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है फॉर्मूलाज लगा के, तो वो फॉर्मूला वाला भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, और जब भी आप वैलिडेशन लगाओ तो एक एरर अलर्ट भी आप कर सकते हो। जब भी आप वैलिडेशन लगाओ तो आप एरर अलर्ट भी कर सकते हो। स्टाइल क्या, स्टॉप, वार्निंग या इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। ठीक है, एंड टाइटल कुछ भी, कि जब भी वो रिस्ट्रिक्ट होगा तो डायलॉग बॉक्स आएगा और टाइटल आएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो वैसे करके स्पेसिफाइंग वैलिडेशन क्राइटेरिया। अब आप वैलिडेशन लगाओगे कैसे? स्पेसिफाइंग वैलिडेशन क्राइटेरिया का मतलब हुआ कि आप वैलिडेशन लगाओगे कैसे। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लगाओगे कैसे। मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी, अब मेरा है कि ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया है इसमें सिर्फ होल नंबर्स आने चाहिए, इसमें सिर्फ होल नंबर्स आने चाहिए, जो कि 0 से लेकर 10 तक हो जाएगा, या फिर आई कैन से कि 3000 से लेकर 20,000 के बीच में। उसके आगे पीछे कोई नंबर्स नहीं आ सकते। इस रेंज में सिर्फ 3000 से लेकर 20,000 तक नंबर्स आ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगी, आई गो टू सेटिंग्स एंड 3000, 4000 क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, तो आई गो टू होल नंबर, बिकॉज एनी वैल्यू लोगे तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप उसमें। और डेटा क्या बिटवीन आएगा ना, मिनिमम 3000 होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए 20,000। अगर कोई मेरे डेटा को छेड़छाड़ करे और 3000 से लेकर 20,000 के बीच तक का नंबर नहीं डालेगा तो ये एरर अलर्ट आएगा। क्या एरर अलर्ट आएगा, मैं लिख देती हूँ, एरर, टाइटल इज एरर एंड दिस सेल शुड हैव नंबर बिटवीन 3000 to 20,000, नथिंग एल्स, एंड ओके कर दिया। ट्रस्ट मी, यहाँ पे डेटा रिस्ट्रिक्ट हो गई है। मैं करके देखूँ, मैंने 3000 ले लिया, मैम ये तो आ गया। अब मैं 1000 लेके देखती हूँ, आएगा? नहीं आएगा। ऐसे देखो, टाइटल आ गया एरर एंड ये मेरा मैसेज आ गया, रीट्राई, एंटर, नहीं आएगा। इफ आई पुट 20,000 आएगा, इफ आई पुट 15,000 आएगा, इफ आई पुट 13,000 आएगा, इफ आई पुट 16,000 आएगा, इफ आई पुट 31,000 नहीं आएगा। सो इसको बोलते हैं कि कैसे तुमको डेटा को यहाँ पर स्पेसिफाई, कैसे तुम अपना वैलिडेशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। नाउ थर्ड पार्ट इज सर्कल अराउंड इनवैलिड एंट्रीज।
अब कोई भी इनवैलिड एंट्री हुई डेटा में तो उसको अब तुम सर्कल कैसे करोगे, तो उसके पहले आपको डेटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये लिस्ट लिया है नंबर्स का, यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया है। अगेन दिस इज अ होल नंबर, है ना, और ये होल नंबर शुड बी बिटवीन मिनिमम शुड बी 0 एंड मैक्सिमम शुड बी 1000, ठीक है। वेट मिनिमम शुड बी 100 एंड मैक्सिमम शुड बी 1000। मैंने ओके कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ एक्सेल को कि इसमें से इनवैलिड डेटा को सर्कल करो, तो वो कर देगा बिकॉज ये 100 और 1000 के बीच में नहीं था। अंडरस्टूड। नाउ कस्टम डेटा वैलिडेशन, ये क्या मैंने आपको बताया ना, कस्टम डेटा वैलिडेशन। पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं रेंज, ठीक है। कस्टम डेटा वैलिडेशन के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख रखा है, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगी, मैं कस्टम पे जाऊंगी। यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये जो 1 से लेके 11 नंबर्स है ये यूनिक नंबर्स रहे, यहाँ पर कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर पाए। तो उसके लिए आई हैव अ फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? काउंट इफ, नाउ हम लोग काउंट इफ लास्ट क्लास में सीखे थे ना कि उसमें से काउंट करो और कुछ वो रहेंगे, क्राइटेरिया रहेंगे कि इस क्राइटेरिया की ही मुझे चाहिए। तो यहाँ पे भी काउंट करो और मुझे इसी क्राइटेरिया का चाहिए, इज इक्वल टू 1, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होना चाहिए। लेट्स सी हाउ यू डू इट। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट दिस एंड कॉमा दिस ब्रैकेट क्लोज should be equal to 1. Write down this formula, then okay, let's do it. 1, I take 1. Oh my god, ये तो ले लिया डुप्लीकेट नंबर्स। क्यों लिया ये डुप्लीकेट नंबर्स, कोई मुझे बता पाएगा? जो भी समझ में आ गया, जिसको भी समझ में आ गया वो मुझे ड्रॉप कमेंट बॉक्स में लिख के दे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पर ये जो रेंज है इसको मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया। एब्सोल्यूट का मतलब इसको मैंने फर्म नहीं किया। उससे क्या हो गया कि ये जो रेंज है फॉर्मूला घिसकते जा रहा है, मतलब कि पहले वाला नंबर में तो ले लेगा वो, सेकंड वाले में रेंज हो जाएगा D16 से लेकर D26 तक, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे रेंज चाहिए D15 से लेकर D25 तक, तो वो घिसकते जाएगा। तो F4 करके मैंने इसको एब्सोल्यूट किया। तो इसको एब्सोल्यूट करने से क्या हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो मेरा फॉर्मूला, मेरा फंक्शन अब इसी रेंज के अंदर घूमेगा, ठीक है। सो दिस रेंज, काउंट इन दिस रेंज, क्राइटेरिया इज D15 शुड बी इक्वल टू 1, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होने चाहिए। तो ये इन सर्कल कर ले रहा है बिकॉज यहाँ पे सर्कल वैलिडेशन है, तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, ठीक है। तो ये ले रहा है। अभी मैं इसको 2 कर दूँ, हो जाएगा, फिर 2 करूँगी तो नहीं लेगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू कस्टम। देन क्रिएटिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट है। क्रिएटिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता है कि इसी लिस्ट में से आपको जो लेना है वो लेना है। आप और किस लिस्ट में से, आप इस लिस्ट के अलावा इसमें और कोई नंबर नाम नहीं डाल सकते। तो इसी लिस्ट में से मैं लूंगी। तो ये रहा, मैंने किया ओके एंड दिस, दैट्स इट। तो इसी लिस्ट में से जो आएगा आएगा, फिर कुछ नहीं आएगा। यू हैव टू सेलेक्ट द एंटायर रेंज, ठीक है गाइस। दिस इज द मिस्टेक दैट आई हैव डन। आई एम डूइंग इट अगेन फॉर यू। यू हैव टू सेलेक्ट द एंटायर रेंज। जब भी आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है तो आपको पूरी रेंज के लिए लगाना होगा, तो आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आता रहेगा। सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक असाइनमेंट है, छोटा सा असाइनमेंट मैंने आपके लिए बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक फील्ड जो है इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आना चाहिए। तो हम लोग को पता कि क्या करना है। सिलेक्टेड दैट एरिया, वी वेंट टू डेटा वैलिडेशन, वी वेंट टू कस्टम, वी वेंट टू formulas, count if bracket open, selected the area,
सेलेक्टेड दिस रेंज एंड डिड F4, इसको एब्सोल्यूट करने के लिए ताकि ये घिसके नहीं नीचे नीचे, ठीक है, कॉमा ये रेंज काउंट करो, इस रेंज में ये हम लोग उल्टा कर रहे हैं, काउंट करो इस रेंज में इसको इक्वल टू 1, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ लेट मी पुट ब्लॉक 4, oh sorry, this is block, it will not take, exactly आपको वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो, स्पेस नहीं दे रहे हो तो वो ले लेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एसेट फील्ड लिस्ट डेटा वैलिडेशन, एसेट फील्ड को लिस्ट डेटा वैलिडेशन करना होगा आपको। So I have selected this area, I went to data, I went to list, I went to the source and I'm writing the source on my own over here, buildings, furniture, P and M, know how, ठीक है, मैंने ओके किया। अब मैं यहाँ पर लिस्ट में चेंज करके कार लिखती हूँ, नहीं आएगा, रिस्ट्रिक्शन के बाहर है, ठीक है। तो लिस्ट का आपको फर्क पता चला कि लिस्ट से क्या होता है, लिस्ट से आप कोई और वैल्यूज में कोई और नाम इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करोगे, फिर आप डेटा पे जाओगे, लिस्ट पे जाओगे, यहाँ सोर्स सेलेक्ट करोगे और ये ऐसे सेलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे, लिस्ट आ जाएगा। फिर आप कार करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। या तो आप अलग से लिस्ट बनाइए, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करके डेटा पे जाएं, लिस्ट पे जाएं, सोर्स, ये रहा सोर्स, सेलेक्ट करें, ओके करें, ठीक है। तब आप बिल्डिंग्स और जो सेम चीज़ है वही आएगी, यहाँ पर PM VM ऐड कर सकते हो, ठीक है। कार नहीं ऐड कर सकते, लिस्ट पे नहीं है। या फिर आप इसको सेम चीज़ को सेलेक्ट करके डेटा में जाएं, लिस्ट पे जाएं और यहाँ पे लिखें बिल्डिंग्स, यहाँ पे लिखें और लिख कर ओके करें, तब ये डेटा वैलिडेशन लेगा, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट इसकी बुक फील्ड में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आना चाहिए। चलो लेट्स सेलेक्ट द बुक वैल्यूज। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस ले यहाँ पे बताओ तो, अलाउ में से। कस्टम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। टेक्स्ट लेंथ हम लोग को जो नंबर चाहिए यहाँ पे, टाइम लिखना नहीं है, डेट लिखना नहीं है, लिस्ट बनानी नहीं है, डेसिमल नहीं आना चाहिए। एनी वैल्यू लोगे तो कोई भी वैल्यू ले लेगा। सो बचा क्या, होल नंबर। लेट्स गो टू होल नंबर। बिटवीन नहीं लेंगे, ग्रेटर देन, मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना भी हो चलते हैं। आ गया रिस्ट्रिक्शन। लेट मी राइट माई नेम। Oh, they did not take it because the data is restricted. Let me write 15,000 over here. Oh, they took it. Let's go to do not alter depreciation rates. ये बहुत अच्छा है, देखो इसको अच्छे से कि ये जो डेप्रिसिएशन रेट है कोई भी आके इसको चेंज नहीं कर सके। तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला पुट करेंगे गाइस। इसमें डेटा वैलिडेशन में जाओ, कस्टम में जाओ, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पुट करके रखा है। काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, काउंट करो इस रेंज में इफ एंड क्राइटेरिया इज कि मुझे ये वाला सेल चाहिए, तो वो हर सेल पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फर्स्ट सेल पे क्या फॉर्मूला देखिए, काउंट इफ इस रेंज में जिसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एब्सोल्यूट करके, कॉमा D30। सेकेंड वाले सेल में क्या फॉर्मूला होगा, काउंट इफ, यही रेंज है क्योंकि मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, D31। काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ, तो ये उसी को काउंट करेगा। इस इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि कोई और डेटा इसके अंदर नहीं आना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट यही डेटा होना चाहिए। ये फॉर्मूला लिख लो आप। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज टू 45, इट विल नॉट चेंज, ठीक है।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट डेटा वैलिडेशन। मज़ा आया ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और जब आप बड़े बड़े डेटा के साथ डील करोगे तो आपको तो और भी मज़ा आएगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैड एनी क्वेरी, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, इतनी मेहनत किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। तो सब्सक्राइब 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 टू मोटिवेट मी। Thank you guys, we are coming with the next topic in the next class. Thank you.